बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम ऐसे बुजुर्ग का किस्सा बयान करेंगे जिनके पास एक सांप आता है और उनको अर्ज करता है कि उनको बचा लिया जाए। लिहाजा वो सांप से कहते हैं कि आओ मेरे मुंह के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर सांप उनके मुंह से दाखिल होता हुआ उनके पेट में चला जाता है और फिर वो होता है कि जिसकी उम्मीद भी की नहीं जा सकती। ये वाकया काफी दिलचस्प है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, कहा जाता है कि एक घर के अंदर कहीं से सांप घुस आया। घर वालों ने सांप को देखा तो डर के मारे शोर मचाने लगे और सांप को पकड़ने में मशहूर हो गए, पर सांप उनकी आंखों से कुछ ही लम्हों में गायब हो गया। अब सांप घर के अंदर घुस चुका था। घर के मालिक ने अपने बच्चों से कहा कि अब सांप को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सांप नहीं मिल पाया तो ये किसी को भी डर सकता है। फिर सब घर वालों ने इकट्ठे होकर सांप को ढूंढना शुरू कर दिया। सांप तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी मुशक्कत करने के बाद भी उनको सांप न मिल सका। सांप काफी जहरीला और खतरनाक था। फिर उस घर के मालिक ने अपने बच्चों से कहा कि सुबह होने का इंतजार करते हैं। अगर सांप निकल आया तो बेहतर है, वरना मैं सपेरे को बुला कर लाऊंगा और वही आकर सांप बाहर निकालेगा। अब सारी रात डर के मारे कोई नहीं सो पाया। सांप चीज ही ऐसी होती है कि सब लोगों पर कब कभी तारी थी, कभी वो कहीं से आकर किसी को डस न ले। अब सारी रात जागने के बाद जैसे ही सुबह हुई तो उन्होंने सांप को ढूंढना दोबारा शुरू कर दिया, पर सांप उनको कहीं न मिला। फिर सांप के मालिक ने अपने बच्चों से कहा कि आप सांप को बाहर बागीचा वाली जगह पर ढूंढें, हो सकता है कि झाड़ियों के अंदर छुप चुका हो। फिर सब लोगों ने झाड़ियों के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया, पर सांप किसी को भी नहीं मिल पाया। थक हार कर घर के मालिक ने पूछा कि सपेरे को कहीं से लाना ही पड़ेगा, अब वही अब सांप को बाहर निकालेगा। घर का मालिक बाहर आया तो यहाँ पर उसके हमसाये ने पूछा कि खैरियत तो है? कल आपके घर से चीखने की आवाजें आ रही थी। और उसने अपने हमसाये को सारा वाकया सुनाया कि हमारे घर के अंदर सांप घुस गया है। हमने उसे काफी देर तक ढूंढा पर वो हमें ना मिल सका। मुझे किसी ऐसे सपेरे की तलाश है कि वो आकर सांप को बाहर निकाले। ये ना हो कि वो मेरे किसी बच्चे को डस ले और वो अपनी जान दे बैठे। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी तरह से सांप को पकड़ा जाए। उसके हमसाये ने कहा कि मैं एक ऐसे सपेरे को जानता हूँ कि जो बहुत ही बुजुर्ग आदमी है और उसका तजुर्बा भी काफी है। वो आपके पास से चुटकियों में सांप को बाहर निकाल देगा। उन्होंने कहा कि फिर देर किस बात की है, तो चलो मुझे उनके पास ले चलो। फिर ये दोनों सपेरे की झोपड़ी की तरफ चल पड़े। चलते चलते कुछ ही देर के बाद सपेरे की झोपड़ी के पास आ गए। यहाँ पर आकर उन्होंने आवाज लगाई तो सपेरा झोपड़ी से निकल आया। घर के मालिक ने सपेरे से कहा कि मेरे घर के अंदर सांप घुस आया है, आप मेहरबानी करें कि मेरे साथ चलकर वो सांप निकाल दे। फिर ये तीनों इकट्ठे सांप वाले घर की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद ये तीनों यहाँ पर इकट्ठे पहुँच गए। यहाँ पर आकर मालदार आदमी ने अपने घर का सारा मुआयना कराया। सपेरे ने कहा कि आप तमाम लोग अपने अपने कमरे से बाहर आ जाएं। सब लोग अपने कमरे से बाहर आ गए। फिर सपेरे ने अपनी बीन बजाना शुरू कर दी। पहले कमरे में बीन बजाता रहा पर इसे सांप यहाँ पर नहीं मिला। फिर ये दूसरे कमरे में चला गया, सांप वहाँ भी नहीं मिला। फिर ये तीसरे में गया और सांप वहाँ भी नहीं मिला। ऐसे कर करके ये बाहर बागीचे में आ गया। यहाँ पर आकर इसने बीन बजाई तो सांप बीन की धुन पर नाचता हुआ बाहर आ गया। ये सांप देखने में काफी जहरीला और बड़ा था।
सपेरे ने उसे बड़ी अच्छी तरीके से उसे अपनी टोकरी के अंदर डाल दिया। अब सब घर वाले काफी खुश थे और सपेरे का शुक्रिया अदा करने लगे। घर के मालिक ने सपेरे को इनाम के तौर पर रकम दी और रकम देकर रवाना कर दिया। सपेरा सांप को लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ चला आया और सांप को अपनी टोकरी के अंदर घर के अंदर बंद कर रख दिया ताकि ये किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। फिर इसने सोचा कि सुबह मैं इसका जहर निकाल लूंगा ताकि ये किसी को नुकसान न पहुंचाए। उसने टोकरी के ऊपर कपड़ा रख दिया और उसे ख्याल ही न रहा कि टोकरी के ऊपर जो कपड़ा था वो खिसक गया। उससे सांप बाहर निकलकर रेंगता हुआ झोपड़ी से चला गया। सुबह हुई तो सपेरे की आंख खुली जब उसने देखा कि टोकरी के अंदर सांप गायब था। सपेरे को खतरा हुआ कि सांप काफी जहरीला है, कहीं ये किसी को नुकसान न पहुंचा दे और मेरी नाअहली की वजह से किसी की जान न चली जाए। और फिर ये इसका पीछे करने लगा और बीन बजाता हुआ उसके पीछे चलता रहा। जंगल में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। ये काफी नेक और परहेजगार बंदे थे। ये रब की इबादत में सारा का सारा दिन मसरूफ रहते थे। ये बुजुर्ग नेकी करने में हर किसी से सबसे आगे होते थे। ये दुनिया के लाताल्लुक रखकर इबादत में मसरूफ रहते थे। अब सांप भी कहीं से रेंगता हुआ बुजुर्ग के पास से गुजर रहा था। जैसे ही उसने सपेरे की बीन की आवाज सुनी, उसने बुजुर्ग के पास आकर कहा कि मुझे कहीं से छुपा लीजिए, ये ना हो कि मुझे आकर सपेरा मार डाले, आप मेरी मदद कीजिए। बुजुर्ग ने वहीं अपना मुंह खोल दिया और सांप से कहा कि मेरे जिस्म के अंदर आ जाओ। सांप रेंगता हुआ बुजुर्ग के जिस्म के अंदर चला गया। सपेरा ढूंढता हुआ आया तो उसे सांप कहीं ना मिला, तो ये वापस चला गया। कुछ ही देर बाद सांप ने बुजुर्ग से कहा कि बताओ मैं तुम्हारे दिल को डसूं या कलेजे को। बुजुर्ग ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझे ही डसना चाह रहे हो। मैंने तो तुम्हारे साथ नेकी की है और तुम मेरे साथ बदी कर रहे हो। सांप ने बुजुर्ग के से जवाब दिया कि नाअहलों के साथ नेकी करने की यही सजा होती है और ये सजा अब तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। बुजुर्ग ने कहा कि तुम मुझे मारने तो ऐसे लगे हो, कुछ तो चलो मुझे एक काम करने दो, मैं अपनी कब्र बना लेता हूँ, फिर तुम मुझे डस लेना। अभी उनके दरमियान बातें चल रही थी तो आसमान के दरमियान एक फरिश्ता उतरा और उसने बुजुर्ग को ऐसी चीज खिलाई कि बुजुर्ग को के पर के होने लगी और सांप के टुकड़े टुकड़े होकर के जरिए बाहर निकल गए और सांप पूरी तरीके से खत्म हो गया। बुजुर्ग ने उनसे पूछा कि तुम हो कौन जिसने मेरी जान बचाई है? तो जवाब मिला कि मैं तुम्हारी वो नेकी हूँ कि जो तुमने अभी सांप के साथ की थी। बुजुर्ग ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी जान बचा ली। अब बुजुर्ग ने तो अपनी नेक नियत की वजह से सांप की जान बचाई थी। अब बुजुर्ग को तो ये मालूम ही नहीं था कि सांप उसे नुकसान पहुंचाएगा। कभी कभार नाअहलों से नेकी करने की सजा मुश्किल बन जाती है और ये दूसरे को मुसीबत में डाल देते हैं, लेकिन इंसान को नेकी का बदला जरूर मिलता है। अगर वो सच्चे दिल से किसी की मदद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको रायगा नहीं जाने देता और बुजुर्ग की तरह उसकी मदद जरूर फरमाता है। अपने नेक बंदे को रुसवा नहीं होने देता। लिहाजा जो भी हो हमें नेकी करना नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल की नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।